लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का आपका ये संकल्प कब तक पूरा होगा? क्या लग रहा है सरकार का? है कि देश की जो गौभक्त जनता है 78 साल से पार्टियों और नेताओं से अपेक्षा कर रही थी कि ये लोग हमारी माता को माता घोषित करेंगे। अंग्रेजों के द्वारा गाय माता को पशु कहा गया, उस कलंक को मिटाएंगे, हटाएंगे। लेकिन 78 साल में जब ये सब नहीं किया गया तो फिर हम लोग अब सीधे मतदाताओं के पास आए हैं और उनसे चर्चा करके उनको संकल्पित करा रहे हैं। और अभी आपने देखा, इस समय हम लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं। बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। सब ने हाथ उठा करके संकल्प लिया कि अगर हमारी गौ माता को अभी भी पशु कहना जारी रखा गया तो हम चुनाव में ऐसी सरकार को अपदस्थ करने के लिए वोट करेंगे। महाराज जी, राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी का जो मामला है वो काफ़ी चर्चाओं में है। क्या लग रहा है, खाना पूर्ति हो रही है इसमें? अच्छा, ये बताओ कि ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने, मोदी जी ने। ये एसआईटी किसने बनाई? चोरी हो जाने के बाद एसआईटी किसने बनाई? योगी जी ने। योगी जी और मोदी जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? डबल इंजन है कि नहीं? और दोनों एक ही में मिलकर के जब वो कमज़ोर होता है तो ये, जब ये कमज़ोर होता है तो वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं? तो जब सिपाही भी वही और चोर भी वही, तो इसमें क्या निर्णय निकल के आएगा? आप बताओ। वही ट्रस्ट बनाने वाले, वही चोरी करवाने वाले और वही एसआईटी बना करके जांच करने वाले, कहाँ से निकल के आएगा निर्णय? सवाल ही नहीं है। लीपा पोती के सिवाय और क्या होगा? वही हो रहा है। बताइए, राम जी के खजाने में डाका पड़ गया और कोषाध्यक्ष जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, विज्ञप्ति जारी कर रहा है। ये क्या हो रहा है? अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या लगता है अगर उनकी सरकार आती है तो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसका खुलासा हो पाएगा? इसके साथ साथ क्या वो राष्ट्रमाता गौ माता को घोषित करेंगे? ऐसा है कि पहले तो अपना शब्द सुधारो। हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं है, वो दर्शन करने के लिए आए थे। और हमारे समकक्ष हैं क्या? वो श्रद्धा भाव से हमारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। हम लखनऊ आए, वो लखनऊ में थे, तो उनके मन में श्रद्धा जागी कि शंकराचार्य जी आए, हमें जाके दर्शन करना चाहिए। तो ये कोई भी जो सच्चा हिंदू है उसके मन में ये भावना नहीं जागेगी? ये इन लोगों के मन में जागी है। जैसे इनके मन में जागी वैसे उनके मन में जागी। वो आए, श्रद्धा से उन्होंने दर्शन किया और गाय के बारे में हमारे जो विचार हैं उन्होंने उसको जाना और जान करके उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं आपके अनुरूप करने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या है? महाराज जी, एक आशुतोष ब्रह्मचारी थे, लगातार आप पर आरोप लगा रहे थे, अब खुद ही आरोपों से पीछे हट गए हैं और इसके साथ साथ वो अपने गुरु भाई से ही अपने जान का खतरा बता रहे हैं, अपने गुरु जी के जान का खतरा बता रहे हैं। आप लोग रिकॉर्ड करो और भी जो कहें वो सब भी रिकॉर्ड करो और पब्लिक करो। बताओ, क्या जिम्मेदारी है आपकी प्रेस की कि कोई व्यक्ति काल्पनिक कहानी किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ, सम्मानित पद के खिलाफ बोल देता है और आप लोग उसकी सत्यता की परीक्षा किए बिना उसको ऑन एयर कर देते हो, पूरे विश्व में दिखाना शुरू कर देते हो? क्या जिम्मेदारी है प्रेस की? बताओ। आपके माध्यम से हम पूरे प्रेस से पूछना चाहते हैं, आप भी प्रेस वालों में, आप अपनी मीटिंग में चर्चा करो कि क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि शंकराचार्य जी के खिलाफ एक काल्पनिक केस ला दिया गया और हमने उसको चलाना शुरू कर दिया। बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं। अभी भी वो जो कहें वो सब चलाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमने शुरू दिन कह दिया था कि झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। महाराज जी, ये जो आपका अभियान चल रहा है ये कब तक चलेगा? हमारा अभियान हनुमान जी की तरह से है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हमारी माता पशु के रूप में दर्ज है तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। और जब गौ माता माता के रूप में दर्ज होगी, उनको सही प्रोटोकॉल मिल जाएगा, उसके बाद हम सेवा में लग जाएंगे गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी थे, जिन्होंने कहा कि जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक ये मेरा अभियान निरंतर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन तेजस्वी के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ।